अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आज हमारा टॉपिक है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन देखते हैं। पिछले दिनों से मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं लगातार कि सर आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्लीज काइंडली उसकी डेफिनेशन को भी फुलफिल किया करें, उसकी डेफिनेशन को भी समझाया करें। चलो आज मैं रैशनल फंक्शन समझा रहा हूँ, इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी साथ में दिखाऊंगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर आर ऑफ एक्स है इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में बिल्कुल डिटेल से बता चुका हूँ। मेरे ख्याल से जिसने वो लेक्चर देखा हुआ उसके बाद उसके पॉलिनोमियल फंक्शन के लिहाज से उसका कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इन फॉर्म ऑफ p f x and q of x equals to 0, not equals to 0, and p of x and q of x both are polynomial functions. Then what? So what? Then it will be rational function. Is it clear? ज़हन में रहे कि जिसको रैशनल इक्वेशन की डेफिनेशन पता है वो रैशनल फंक्शन को भी फुलफिल कर सकता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, उसने कोई भी फंक्शन कहा कि कोई आर ऑफ एक्स है इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, मतलब p ऑफ x भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, q ऑफ x भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेट मी नो यू कि इसमें उसने कोई बाउंड नहीं किया कि आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। लाइक अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, व्हाट एवर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, लेकिन वो होंगे दोनों पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? then p and q both are the polynomial function, then it will be the rational function. एक उसने बाउंड्री लगाई है कि आपके पास जो q है वो आपके पास should not be equals to 0। यही हमने फुलफिल करनी है प्रॉपर्टी और बकाया बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा जी, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसकी एग्जांपल के तौर पर What will be the example of this? इसकी एग्जांपल आप देखो, f of x मैं कह रहा हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ 3x plus 7 over 9। What that? क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये बताओ ये क्या रैशनल फंक्शन है? क्रॉस ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखो नीचे ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 के पावर x के ऊपर 0 लगा दूं तो एवरीथिंग ओवर पावर, कोई भी वेरिएबल है उसके पावर कोई भी पावर एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव पावर, ठीक है, या होल नंबर पावर, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशंस में आपको ये चीजें बताई थी, तो इट विल बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, या ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आप लोग से अगर ये बात करूं कि f of x है और यहां पर लिखा हुआ है 3x plus 7 over 9x plus 2, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऊपर और नीचे लीनियर फंक्शंस है। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूं या पॉलिनोमियल फंक्शन, अरे भाई लीनियर फंक्शन जो है, लीनियर फंक्शन ऊपर का है, नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है और दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इट विल बी अ रैशनल फंक्शन। क्लियर है? ओके, लेट्स हमारे पास क्या टॉपिक है कि मैं आपसे कुछ डिफरेंट से क्वेश्चंस करूंगा, तो आपने मुझे बताना है कि क्या वो रैशनल फंक्शंस हैं या नहीं। लाइक सपोज कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं इस वाले एरिया को यूज आउट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखूं f of x is equals to 3x plus 7। हाँ, क्या ये रैशनल फंक्शन है? एमसीक्यूज, रैशनल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन, तो इन तीनों में से ये कौन सा फंक्शन होगा? कोई बच्चा होगा वो बोलेगा सर इसमें तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन तो दिया ही नहीं है, तो इस पे क्या मैं टिक करूं? बेटा इसके लिए समथिंग ओवर 1 और 1 के साथ मैं x का पावर 0 लगा दूं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये देखो ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है, सो इट विल बी अ रैशनल फंक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें इस तरीके से, सही। अब थोड़ी सी मैं और बात करूंगा कि इसकी एग्जांपल्स तो मैंने आपको डिटेल से बता दी, ये भी आपको डील कर दिया। लेट के मुझे अभी आगे थोड़ा सा चलना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके एप्लीकेशंस क्या होती है, लेकिन उससे पहले इसका ग्राफ। ओके, इसका ग्राफ बनाते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ एरिया,
लिटिल बिट थोड़ा सा मिटा रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा देख सकें कि कैसे इसका ग्राफ बन रहा है। लाइक अगर मैं ना यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन लिख देता हूँ, लाइक सपोज वट एवर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लाइक मैं लिख देता हूँ x माइनस वन और x प्लस वन वट एवर, ठीक है। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखना ऐसा और ऐसा, लेकिन लेट मी नो यू कि इसका ग्राफ जो है वो टच नहीं करेगा जीरो। इज इट क्लियर? ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी भी चेक करना हो कि कैसे हुआ है ग्राफ, तो आप लोग इसमें सिंपली वैल्यू पुट करोगे। लाइक मैंने आप लोग को थोड़ा वैसे लीनियर फंक्शन में थोड़ा सा आपको मैंने ग्राफ स्केचिंग का थोड़ा सा बताया था। आप यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लिखो जीरो where x is equals to 0, तो 0 minus 1 over 0 plus 1 is equals to minus 1 over 1 which is equals to minus 1। तो जब x 0 होगा तो y minus 1, मतलब 0 और minus 1 का एक पेयर बन रहा है। जब x होगा 0 तो y होगा minus 1। लाइक मी कि जब x होगा 0 तो y होगा minus 1। इस पॉइंट पर y एक्सिस पर हमारे पास x 0 होता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर minus 1 आ रहा है, ठीक है, और x होगा 0, ठीक है, y माइनस 1। कुछ इस तरह का एक पैटर्न बनेगा, सही। इसके बाद आगे अगर हम लोग टच करेंगे, टच करते साथ बहुत माइनर सी वैल्यूज हैं जिनको हम लोग टच करते जाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये एक हमारे पास आइडिया है जिसको हमने देखना है। ग्राफ तो हमारे पास ये आया रैशनल फंक्शन का। इज इट क्लियर? लाइक कोई भी वैल्यू पुट कर लो, मैं क्योंकि इसका रफली ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, आप देखोगे बिल्कुल जीरो को टच नहीं करेगा और नीचे आएगा। इज इट क्लियर? ये वाई एक्सिस को टच कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली ये जो इस तरह का मैंने ग्राफ बनाया है, ये अगर आप लोग खुद से ड्रॉ करोगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ समझ आने लगेगी। ओके, अब ये तो हो गया इसका ग्राफ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट? हमने नेक्स्ट करना क्या है, हमने इसके ग्राफ्स बनाए, इसका ग्राफ देख लिया। अब मैं इसकी एप्लीकेशंस पे बात करूंगा कि किस तरह का फंक्शन है। लाइक के ये आपके पास 1-to-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ये मैनी टू वन फंक्शन है। ये अभी हमने इस पर डील करना है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तो ये देख लूं कि इसकी डोमेन और रेंजेस क्या है। चलो मैं यहां से इसी को थोड़ा सा मिटा देता हूं और इसी पे बेस्ड हम लोग अपनी एक काम करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा एप्लीकेशन है, चलो एपी लिख देता हूं। इसकी एप्लीकेशन पहली तो ये बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन, ठीक है। याद हो कि आप लोगों को जब मैं डोमेन और रेंजेस के ऊपर बात कर रहा था तो मैंने ज्यादा रैशनल फंक्शंस के ऊपर फोकस किया था कि वो कैसे आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बना, मतलब कैसे वो उसकी जो डोमेन है उसके ऊपर क्या क्या क्राइटेरियंस है यार। अब यहां पर देखो, इसके क्राइटेरियंस देखो, इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स होगी, लेकिन वो तमाम वैल्यू हम लोग एक्सक्लूड करेंगे जिससे डोमेन उसकी जीरो हो रही हो, नीचे वाली वैल्यू जीरो हो रही हो। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपसे इसी फंक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फंक्शन बनाया था इस पे बात करूं, मैं अगर नीचे कौन सी वैल्यू ऐसी पुट करूं जिससे x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब नीचे वाला स्टेप जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं लिखूंगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -1। ये x इज इक्वल्स टू जो -1 है, ये अगर हम लोग इस x की जगह पर पुट करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। हमने इसी से अवॉइड करना है, यही चीज तो हमने नहीं लिखनी यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास जो केस आएगा वहां पे हमने वो देखना है कि वो केस क्या है। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूं तो हमारे पास क्या होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूं सो इट विल बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे सारे रियल नंबर्स लिख सकते हैं एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 पुट करने से नीचे वाली वैल्यू 0 हो रही है, हमने ये नहीं लेना। वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसको पुट करने के बाद नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाए। ओके, ये हो गया हमारा रैशनल फंक्शन का डोमेन। और रेंजेस क्या होंगी, रेंजेस भी वही हैं कि अगर हम लोग -1 ना पुट करें, लाइक सपोज यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल रियल नंबर्स, इसके सारे रियल नंबर्स रेंजेस में होते हैं। देखो नेगेटिव भी रियल नंबर हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकल रही है, तो इसका ये रियल नंबर होगा रेंज, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट हमारे पास होगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, लाइक पैटर्न वाइज मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अगर लिख रहे हो तो यू हैव टू बी लिखना। ओके, लिखने में आसानी रहेगी। एप्लीकेशंस मैंने बता दी, डोमेन और रेंजेस इसकी बता दी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं ये किस टाइप की कैटेगरी के फंक्शन है या ये किस तरह के फंक्शन है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक बात जरा यहाँ पर देखते हैं, जब मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो हमारी एक लाइन है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, ये ऐसे ऐसे हर अगला पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो ये कुछ ऐसी वैल्यू बन रही है यूं, हालांकि लग रहा है इक्वल टू स्ट्रेट है, लेकिन ये हर अगला पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है। ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से लोअर है, ठीक है। ये कुछ ऐसा एक स्लोप सा बन रहा है, देखो ऐसे आ रहा है यूं, ऐसे नीचे की तरफ जाया जा रहा है, ऐसे नीचे, ठीक है। ये ऐसे नीचे आके ऐसे स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ये ऐसे नीचे ही जाया जा रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं, लाइक कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ध्यान रखना कि ये और नेचुरल फंक्शन जो मैं उसको भी डील करूंगा, उसको देखना वो कैसा है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हॉरिजॉन्टली मूव करता हूं, मतलब वर्टिकली इसको मूव करता हूं, ऊपर नीचे, यहां यहां यहां, इस पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि ये मैनी टू वन फंक्शन बन रहा है, लेकिन ये क्रॉस है। हर पॉइंट के आने वाले पॉइंट पर ये ऐसे ग्रेजुअली नीचे जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे अगले पॉइंट पे आगे जाके इसका रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा लगता है स्ट्रेट है, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं होता, वो अगले पॉइंट से फिर भी थोड़ा सा नीचे होता है, जो हमें नजर नहीं आ रहा होता। अगर हम लोग उसको न्यूमेरिकली मैथ लैब में किसी चेक करें तो उस पर पता लग जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो, इसी तरह ये नीचे जा रहा है। पहले वाले ऊपर वाले को चेक किया, आप नीचे वाले को भी चेक करो। लाइक इसी तरह के आपके पास ग्राफ बनने वाले हैं। ये 1 to 1 फंक्शन है, नॉट मैनी टू वन फंक्शन। आप इस पे जो वैल्यू पुट करोगे उसका एक अल्टरनेटिव आंसर आएगा। ये नहीं है कि आप अगर आपके पास कोई वैल्यू पुट करे उसका सेम ही आंसर है, अगली वैल्यू पुट करो उसका भी सेम आंसर है, नो। अब यहां पर देखो, ये है लाइक 1 to 1 फंक्शन है। अगला देखें, अगला आपके पास क्या है, डोमेन रेंज हो गई, फंक्शन आपके पास 1 to 1 है। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू फंक्शन है। स्टार्ट। ऑन टू फंक्शन या इनटू फंक्शन देखने के लिए हमारे पास क्या था, बिल्कुल इसका कोड डोमेन भी आपके पास, मैं भूल गया था, रियल नंबर कोड डोमेन भी। ऑन टू और इनटू फंक्शन देखने के लिए क्या होता है कि रियल नंबर आपके पास प्रॉपर सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का। अगर तो ये प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, तो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ये आपके पास होगा इनटू फंक्शन। और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा। सो ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। लाइक यहां देखो, रेंज और कोडोमेन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इक्वल, ठीक है। सो आज का हमारा ये टॉपिक था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो कौन कौन से फंक्शंस से मिलके बनता है। लेट मी नो कि आप लोग को मैं ये जो चीजें समझा रहा हूं, ये हर फंक्शन को देख के उसके फंक्शंस की एप्लीकेशन बताना और उसका ग्राफ समझाने का मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है। इसका मतलब अल्लाह माफ करे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी अभी तक कुछ नहीं आता। सिर्फ इसलिए मैं ये चीजें समझा रहा हूँ कि आगे जब आप लोग इसको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ो तो उसके ग्राफ्स को समझने की कोशिश करो कि डेरिवेटिव क्या कर रहा है और इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, ठीक है। और काफी दफा आपको ये भी पता चलेगा कि हाइपरबोला और उसके बाद लीनियर नेचुरल लॉग इसके इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। तो हम लोग उसको भी एग्जिस्ट है, उसका भी देखेंगे कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यू हैव टू बी लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स टू अदर। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।